ब्राह्मण धर्म की गंदगी पार्ट 6। दोस्तों, इस सीरीज में हम आपको ब्राह्मण धर्म के ग्रंथों में लिखी गई पौराणिक गप्पों के बारे में बता रहे हैं। अगर पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो कृपया पहले पार्ट 1, 2, 3, 4 और 5 को जरूर देखें। और आप लोगों से निवेदन है कि इस सीरीज के वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो को लाइक भी करें। अगर आप हमें चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात अवश्य बता दूं कि इस वीडियो में दिखाई गई सारी बातें हिंदू धर्म के ग्रंथों से ही ली गई है। हमने इस वीडियो में अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देवताओं को गर्भ रह गया। सौर पुराण के अध्याय 53 के श्लोक 36 में लिखा है कि योयम देवादिदेवेश कपर्दी नीलोहित तस्य रेतः सुराः पीत्वा सगर्भा विष्णुना स, जिसका अर्थ है देवों के देव महादेव जी के वीर्य को पीने से विष्णु के साथ अन्य देवताओं को गर्भ रह गया। शिव पुराण के वायु सर्ग के अध्याय 30 के श्लोक 9 में लिखा है कि तथैव मारुते पत्रे शिखंडीशन समर्चयेत, जिसका अर्थ है मारुत पत्रों से शिखंडी हिजड़ों के सरदार शिवजी की पूजा करें। लोक भाषा में शिखंडी का अर्थ हिजड़ा होता है। आइए अब हम इसकी समीक्षा करते हैं। हम तो सुना करते थे कि देवियों के ही गर्भाधान हुआ करता है, पर आज पता चला है कि शिवजी ने विष्णु आदि देवताओं के शरीर में मुखमार्ग से गर्भाधान कर दिया। उसका तरीका भी विलक्षण रहा। शिवजी का शुक्रपात हुआ और देवता लोग जिनमें विष्णु भी सम्मिलित थे उसे जायके से पी गए और उसी से उनके गर्भ रह गए। मुंह द्वारा गर्भाधान हो सकता है, इस पर पौराणिक वैज्ञानिकों को परीक्षण करना चाहिए। हमारे विचार से यह भी पौराणिक गप्पाष्टक है। शिवजी के गर्भाधान करने व देवताओं के वीर्य पीने की वाममार्गीय प्रथा सनातनी कूड़ेदान का विशेष अंग है। ऐसी बेहुदी बातों से इस पौराणिक धर्म की संसार में बदनामी होती है। इन बातों पर सनातनी विद्वान ही विश्वास कर सकते हैं। कान में गर्भाशय। महाभारत शांति पर्व अध्याय 348 के श्लोक 27 में लिखा है कि अथ चिंतितस्तस्य कर्णाभ्या पुरुष स्मृतः प्रजा सर्करो ब्रह्मा तमुवाच जगतपतिः, जिसका अर्थ है चिंतन करते समय नारायण के कानों में से एक पुरुष पैदा हुआ, वही प्रजा की सृष्टि करने वाला ब्रह्मा हुआ। महाभीष्म पर्व अध्याय 67 के श्लोक 14 में लिखा है कि कर्णस्रोतोद्भवं चापि मधु नाम महासुरम, जिसका अर्थ है नारायण के कान में से मधु नाम का महान राक्षस पैदा हुआ। आइए अब हम इसकी समीक्षा करते हैं। नारायण के कान में क्या कोई गर्भाशय की फैक्ट्री चालू थी, जो उसमें से 4 मुंह वाले ब्रह्माजी व मधु नाम का राक्षस पैदा हो गए थे? क्या उस समय देवियों का अभाव हो गया था, जो मर्दों के शरीर में से संतानें पैदा होती थीं? यह भी एक विलक्षण गप्प है कि कान से बच्चे पैदा होते थे। ब्रह्मा की विचित्र उत्पत्ति। भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग संशून्य 4 अध्याय 25 के श्लोक 108 में लिखा है कि सृष्टिकर्ता सवै ब्रह्मा लिंगेंद्रिय समुद्भव, जिसका अर्थ है सृष्टि बनाने वाले पौराणिक चतुर्मुखी ब्रह्मा जी लिंगेंद्रिय में से पैदा हुए थे। आइए अब हम इसकी समीक्षा करते हैं। महाभारत में लिखा है कि ब्रह्मा जी नारायण के कान में से पैदा हुए थे और भविष्य पुराण लिखता है कि वे लिंगेंद्रिय में से निकले थे। दोनों में से कौन सी गप्प को ठीक माना जावे, यह पौराणिक विद्वान कृपया स्पष्ट कर देवें। हमारी दृष्टि में तो सनातन धर्म के ग्रंथ ऐसी ही गप्पों का भंडार हैं जिनका न सर है न पैर।